सिम पोर्ट से परेशान रिलायंस जियो ने उठाया बड़ा कदम। बढ़ी दरों को वापस लेने जा रहा है रिलायंस जियो। जियो यूजर्स को मिलेगा अब बड़ा फ़ायदा। जी हां दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 जुलाई के बाद से देश भर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के त्राहिमाम मच चुका है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके साथ ही एक मुहिम चलाई जा रही थी, जिसमें लोगों ने बीएसएनएल पोर्ट को लेकर के जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील भी करना शुरू कर दिया था कि लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराएं, और इसी का इम्पैक्ट दिखा प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर, जिसके आंकड़े दिन ब दिन सामने आए। और इन आंकड़ों के सामने आने के साथ ही जियो और एयरटेल को इसका सबसे बड़ा घाटा देखने को मिला। इन बीते 15 दिनों में जियो को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कई अलग अलग तरीकों से सही, सिर्फ यूजर्स के छोड़ने की वजह से ही नहीं, बल्कि यूजर्स के छोड़ने की वजह से जियो के कई शेयर भी गिरे थे, जिसकी वजह से जियो को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और जियो के लेकर के देश भर में चल रहा विरोध प्रदर्शन भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा था। और यही वजह थी कि अब जियो ने एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है। जियो ने अपनी बढ़ी हुई दरें, जो कि 3 जुलाई से लगभग 27% तक जियो की तरफ से बढ़ाई गई थी, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया है। और ये जियो यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी होने वाली है। साथ ही साथ जियो ने अपने से जुड़ने वाले नए यूजर्स को बड़ा बेनिफिट देने की भी बात कही है। जियो ने नई सिम जियो की खरीदने पर, या फिर किसी और से अगर आप जियो में पोर्ट करवाते हैं अपनी सिम को, तो उस पर भी बड़ा आपको फ़ायदा देने जा रहा है, जो कि आपको इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ जियो ने आखिर कौन से नए प्लान को भी इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर ली है, वह भी आपको बताएंगे। आखिर क्या चल रहा है अब बीएसएनएल को लेकर के, वह भी आपकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले और सही जानकारी पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी अहम है कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का रुख क्यों आखिर बदल रहा है। यह सब कुछ बेहद समझने के लिए आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, जहां 3 जुलाई को अपनी सभी रिचार्ज प्लान में अचानक से जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बढ़ोतरी की गई, तो वहीं यूजर्स इस पर बिफर गए। पूरे देश में इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान में बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि के कारण लोग बिफर चुके थे। लोगों का मानना था कि अगर कुछ % वृद्धि होती तो यह बात हजम होती है, लेकिन 27% तक की वृद्धि, यानी कि अगर 200 का रिचार्ज है तो वह 260 का हो जाए, ऐसे में लोगों को यह बात कहीं कहीं नागवार गुजर रही थी। और इसी को लेकर के लोगों ने मुहिम देश भर में छेड़ दी। लोगों का मानना था कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर लगाम बेहद ज़रूरी है। हालांकि ट्राई ने किसी भी तरीके से लगाम लगाने से मना कर दिया था। ऐसे में लोगों का मानना था कि अब लोगों को ही इन कंपनियों को आईना दिखाना अब ज़रूरी हो गया है, और इसीलिए लोगों ने एक बार फिर से सरकारी कंपनी बीएसएनएल को महत्व देना शुरू कर दिया। वही बीएसएनएल जिसे आज से कई साल पहले लोगों ने छोड़ना पसंद किया थी, और वही बीएसएनएल की तरफ अब वापस से लोगों का रुख बन चुका है। एक के बाद एक अब यहाँ पर सभी बीएसएनएल सेंटर पर भीड़ लग चुकी है। नई सिम खरीदने वाले लोगों ने अब अपने अपनी प्लान्स को भी जानना शुरू कर दिया है कि किस तरह से बीएसएनएल में पोर्ट कराया जाएगा, और क्या यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा हमें मिल पाएगी। अब इसके लिए बीएसएनएल ने भी अपनी कमर कस ली है। बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों को नियमित तौर पर ऑफिस पहुंचने को कहा है, और साथ साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीएसएनएल ऑफिस में लोगों की लाइन लगी है नई सिम को लेकर के। बता दें कि बीएसएनएल में आपको सिम पोर्ट कराने या फिर नई सिम अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको 1 महीने तक अनलिमिटेड 4G और इसके साथ ही 28 दिन तक की आपको पूरी की पूरी वैलिडिटी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी इस प्लान के साथ।
और इस प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही कम दामों पर रिचार्ज की प्रक्रिया भी से गुजरना पड़ेगा, यानी कि बहुत कम रेट पर आप रिचार्ज करा पाएंगे। जहां आप वहां अगर 300 का रिचार्ज कराते थे तो यहां आपको 100 या 120 का ही रिचार्ज उसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए देना होगा। ऐसे में बीएसएनएल की तरफ लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि जियो में अब तक करोड़ों यूजर्स जियो को छोड़ चुके हैं। साफ है वजह कि अपनी सिम को पोर्ट करा करके बीएसएनएल में ले जाना चाह रहे हैं और इसी वजह से जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को गहरा धक्का लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान ये कंपनियां झेल चुकी हैं। तो वहीं अनंत अंबानी की शादी के बाद से ही अब जियो यूजर्स को लाभ देने की बात सामने आ रही है। अब वापस से जो जियो ने अपनी दरों को अचानक से 27% तक हाइक किया था, वो सारी दरों को जियो एक बार फिर से वापस लेने जा रहा है। यानी कि जो 3 जुलाई को दरें नई लागू हुई हैं, जियो उन सभी दरों को वापस लेने की तैयारी में है। यानी कि पुराने रिचार्ज प्लान को फिर से जियो लागू करने जा रहा है। इसकी वजह साफ है कि देश भर में चल रहा जियो का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस बात की वजह ज़रूर है। तो वहीं लोग अब इस बात को लेकर भी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो अब कितना भी बीएसएनएल में परेशान हो जाए या फिर बीएसएनएल के नेटवर्क से थोड़ी दिक्कत उनको ज़रूर होगी, लेकिन अब वो बीएसएनएल का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही लोगों ने जियो का साथ वापस पकड़ने की बात कही है। लोगों का मानना है कि जियो अगर आज हमने फिर से वापस से जियो में सिम पोर्ट करवा ली या फिर अपनी जियो को सिम को फिर से रिचार्ज करवा लिया तो जियो आज नहीं तो कल कुछ दिनों बाद यह चीज़ फिर से लागू करेगा और भारी बढ़ी दरों में। ऐसे में एक मात्र सहारा बचता है बीएसएनएल। अगर हम बीएसएनएल को रिवाइव कर ले जाते हैं या फिर बीएसएनएल को डाटा किंग के रूप में देश भर में स्टेबलाइज करते हैं तो हमें आगे आने वाले समय में बेहतरीन और सस्ते डाटा की मांग हमारी पूरी होती रहेगी। और बीएसएनएल को जब से टाटा यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि रतन टाटा का साथ मिला हुआ है, ऐसे में बीएसएनएल लगातार ग्रो अप कर रहा है। बीएसएनएल की सिम उनकी संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टीसीएस ने कई जगहों पर 1.5 लाख के करीब टावर भी खड़ी करने की योजना तैयार कर ली है। इतना ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जगह कई राज्यों में, दिल्ली सहित इन एरियो में यहाँ पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह टावर लगाने की प्रक्रिया देश भर में जैसे ही पूरी हो जाती है कि तो 4G जिन जगहों पर अभी बीएसएनएल दे भी रहा है वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों के 5G नेटवर्क को भी टक्कर देने के लिए पर्याप्त होने वाली है। ऐसे में 4G की टेक्नोलॉजी अगर बेहतरीन तरीके से आ जाती है बीएसएनएल की तरफ से तो कहीं ना कहीं 5G के लिए जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर अभी हम निर्भर है, वो निर्भरता और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान को जो अनमूने ढंग से बढ़ा रही हैं उस पर भी रोक ज़रूर लगेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जियो और एयरटेल को अब आईना दिखाना चाहिए, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए या फिर अपनी बीएसएनएल की तरफ हम सबको एक बार फिर से झुकाव दिखाना चाहिए कि ताकि बीएसएनएल अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके और देश में सबसे बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में बन करके बीएसएनएल वापस आए। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को नीचे बने लाल कलर की बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।